फर इंग्लिश बोलने का ख्वाब अब आपका 10 मिनट में पूरा हो सकता है। हमारे इस चैनल के ऊपर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की फ्री क्लासेस चल रही है, जिसमें रोजाना हम एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। घर बैठे रोजाना एक वीडियो देखिए, उसमें दी गई एक्सरसाइज को घर बैठे सॉल्व कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, हमें और क्या लाना चाहिए, उसने और क्या कहा, आप और क्या खरीदेंगे। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में और क्या जैसा फ्रेज हर जुमले में आया है। हम इस तरह के जुमले डेली अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में हम अटक जाते हैं, हमें मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन ये मुश्किल आज के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर फार्मूला भी सीखेंगे, जुमलों की प्रैक्टिस भी करेंगे और मिसाल भी लेके बहुत सारे जुमले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो में आखिर तक, ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी क्लास 34 यानी 34वीं क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और क्या का स्ट्रक्चर। और क्या जिस जुमले में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं व्हाट एल्स। आज हम व्हाट एल्स का वर्ड लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाना और उसकी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोलें। फहरिस्त में और क्या है, फहरिस्त में और क्या है। What else is on the list? What else is on the list? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, is हेल्पिंग वर्ब है। On the list ये हमारा बकाया हिस्सा या बकाया सेंटेंस है। आप और क्या खरीदेंगे, आप और क्या खरीदेंगे। What else will you buy? What else will you buy? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, will हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है और buy इस जुमले में वर्ब है। आप और क्या जानना चाहते हैं, आप और क्या जानना चाहते हैं। What else do you want to know? What else do you want to know? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, do हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, want वर्ब है और to know इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे। इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम सबसे पहले जुमले में what else का वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और फिर जुमले में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि जुमला सवालिया होता है, इसलिए इस जुमले के अंदर हम आखिर में सवालिया निशान भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, What else can we discuss? What else can we discuss? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, can हेल्पिंग वर्ब है, we सब्जेक्ट है और discuss इस जुमले में वर्ब है। What else can we discuss? हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं। आपने और क्या पाया, आपने और क्या पाया। What else did you find? What else did you find? इस जुमले में what else स्ट्रक्चर है, did हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है और find इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। आपने और क्या पाया, आपने और क्या पाया। What else did you find? What else did you find? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, did हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है और find इस जुमले में वर्ब है। बैग में और क्या है, बैग में और क्या है। What else is in the bag? What else is in the bag? इस जुमले में what else हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, is हेल्पिंग वर्ब है,
इन द बैग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये याद रखिए कि आज हमने स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की 34वीं क्लास कंप्लीट की है। आज का हमारा स्ट्रक्चर था व्हाट एल्स का, जिसका मतलब है और क्या। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इस तरह के जुमले देखिए, नोट कीजिए, जुमले बनाइए, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए और ट्रांसलेशन करने के बाद अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, स्टूडेंट से, क्लास फेलोज से ये जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए, so that you will be able to speak these types of sentences very easily and without any hesitation। आज की एक्सरसाइज ये है, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, हमें और क्या लाना चाहिए, उसने और क्या कहा, आप और क्या खरीदेंगे। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल पे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में हमारे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की वीडियोस देखिए और घर बैठ के प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को फ्री में और घर बैठे इम्प्रूव कर लीजिए। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।